हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। संचय क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे किससे दिखाते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि संचय क्या होता है। संचय, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। कॉम्बिनेशंस, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, डी। अब इनमें से हमें 3 व्यक्तियों का चयन करना है, 3 व्यक्तियों को चुनना है। तो हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? ये 4 व्यक्ति हैं, इनमें से हमें 3 व्यक्ति को चुनना है। तो 3-3 व्यक्ति को चुनकर हम कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, कितने प्रकार से टीम बना सकते हैं, ये पहले इसको निकालते हैं। देखिए, ए, बी, सी, एक चयन तो ये हो गया 3 व्यक्तियों का। बी, सी, डी, दूसरा चयन ये हो गया। सी, डी, ए, ये तीसरा चयन हो गया। उसके बाद ए, बी, डी, ए, बी, डी, ए, बी, डी, ठीक है, ए, बी, डी हो गया। अब क्या और भी, अगर ए, बी, सी हमने ले लिया है, ए, बी, सी, तो क्या इनका क्रम बदलने से टीम बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। जो चयन है वो नहीं बदलेगा। ए, बी, सी जब 3 लोगों को ले लिया तो ये एक चयन हो गया। इसी प्रकार बी, सी, डी ले लिया, बी, सी, डी, ये एक चयन हो गया। इसको हम भले आगे पीछे लिखें, लेकिन ये एक ही चयन माना जाएगा। तो इस तरह से हमें इससे इसके अलावा कोई और चयन नहीं बनेगा। ये कुल कितने प्रकार के चयन हो रहे हैं? 4 प्रकार का चयन हो रहा है। तो कुछ भी करना हो उसमें क्रम पर ध्यान नहीं देना है। यानी अगर हम उसका क्रम आगे पीछे कर दें तो जो उसका चयन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो ये समूह बनता है, इन्हीं को कहा जाता है संचय। तो संचय की परिभाषा क्या है, यहां देखिए। दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान नहीं रखते हुए जितने विभिन्न समूह बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक समूह को संचय कहते हैं। मतलब कुछ वस्तुएं दी हुई हैं, उसमें से कुछ वस्तु को या सभी को लेकर के जितना प्रकार का हम ग्रुप या समूह बना सकते हैं, उनमें से प्रत्येक समूह को संचय कहा जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल और लिया गया है। 3 अक्षर एक्स, वाई, जेड है। अब इसमें से 2 अक्षरों को लेकर जो ये संचय बनाएंगे, संचय का मतलब वही है कि क्रम पर ध्यान नहीं देना है। जैसे एक्स, वाई चुन लिया, वाई, जेड चुन लिया, जेड, एक्स चुन लिया, तो ये 3 प्रकार का संचय तैयार हुआ। अब जैसे क्रमचय में क्या होता था, जैसे एक बार एक्स, वाई ले लिया तो दूसरी बार वाई, एक्स भी लेते थे। वाई, जेड ले लिया तो जेड, जेड, वाई लेते थे। जेड, एक्स लिया तो एक्स, जेड भी लेते थे। तो उसमें कुल 6 क्रमचय बनते थे। लेकिन यहाँ पर जो संचय की बात आएगी तो वहां पे क्रम से विशेष मतलब नहीं रहेगा। अगर एक्स, वाई ले लिया तो एक्स, वाई लिखो, चाहे वाई, एक्स लिखो। आपने 2 अक्षर को ले लिया तो उसका चयन हो गया। यहाँ पर क्रम पर ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार जो ये समूह बनते हैं चुनने का, उसी को कहा जाता है संचय। अब इसका संकेत क्या होता है, किस तरीके से संचय को दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास n विभिन्न वस्तुएं हैं, उसमें से r वस्तुएं एक साथ लेना है। तो n में से r वस्तुओं को जब हम चुनेंगे तो उसके संचयों की संख्या को NCR से निरूपित करते हैं। जबकि इसके पहले आप लोगों ने क्रमचय देखा था। क्रमचय में क्या होता था, n विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से r वस्तुओं को जब चुनते थे तो उस प्रकार जो क्रमचय बनते थे वो NPR से दिखाते थे। NPR से दिखाते थे, इसमें क्रम पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, n प्रकार की वस्तु में से r प्रकार वस्तुओं की चयन जो किए जा रहे हैं, उससे जो संचय बनेंगे उसे हम NCR से निरूपित करेंगे, NCR से दिखाएंगे। तो
क्रमचयों की संख्या को तो NPR से दिखाते हैं, ये क्रमचयों की संख्या को बताता है, क्रमचयों की संख्या। और जो NCR होता है ये संचयों की संख्या को निरूपित करता है, संचयों की संख्या को निरूपित कर रहा है NCR। अब मान लीजिए प्रकार की वस्तु है, उसमें से हम 2 प्रकार की वस्तुओं को चुनकर कितने संचय बना सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसे आपको 3 अक्षर X Y Z बताया गया, इसमें से 2-2 अक्षर ले लिया जाए तो एक चयन हो जाएगा XY, दूसरा चयन हो जाएगा YZ और तीसरा चयन हो जाएगा ZX। तो अगर XY हो गया तो YX नहीं लेना है क्योंकि यहाँ संचय है। तो इस प्रकार से कितने चयन बने, 3 चयन बने, तो N3C2 बराबर 3 हो गया। अब इसी तरह से अगर ज्यादा वस्तुएं हो, मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं, उसमें से 3 वस्तुओं को ले करके कितने संचय बनाएंगे, तो 10C3 निकालेंगे। अब 10 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को ले करके जब आप चयन बनाओगे तो उसे बनाने में आपका समय भी लगेगा और उसमें गलती भी हो सकती है चयन बनाने में। तो इसके लिए एक सूत्र है, NCR का फार्मूला हम लोग निकालेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये हम लोग इसमें समझेंगे। तो आइए इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। इसका सूत्र कैसे होगा, इस सूत्र को बनाने के लिए हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसका हम क्रमचय और संचय निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 अक्षर जो हैं XYZ, इससे 2 अक्षर को लेकर, 2 अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय बनेंगे, पहले इसको बनाया जाए। तो क्रमचय की जब बात आएगी तो जैसे XY ले लिया 2 अक्षर तो YX भी होगा, YZ ले लिया तो ZY भी लेंगे, XZ ले लिया तो ZX भी लेंगे। तो कुल क्रमचय कितने बने, यहाँ पे जो क्रमचय 3 अक्षरों में से लिया जा रहा है 2 को, 3P2, तो वो कितना आया, 6 आया, 6 आया। ठीक है, अब इन्हीं में से हमें संचय बनाना है। 3 अक्षरों में से 2 अक्षरों को लेकर जब हम लोग इसका संचय बनाए थे तो XY बना था, YZ बना था और ZX बना था। तो इसके 3 संचय बने थे जिसे हम दिखाते थे NCR से। अब N यहाँ कितना है, 3 है और R जो है 2-2 अक्षर लिया जा रहा है, तो 3C2, तो कितने बने हैं, 1 2 3 बने हैं। अब ये जो दोनों का, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो 2 अक्षर है उनको आपस में नहीं बदलना है, यानी ये संचय में नहीं बदला जाता है। तो ये 2 अक्षर का आपस में हम लोग इंटरचेंज नहीं करेंगे संचय में, जबकि क्रमचय में इंटरचेंज हो रहा है। तो अगर इसके बीच में एक रिलेशन स्थापित करूं तो वो रिलेशन क्या होगा, देखिए हमारे पास 3P2 जो आया वो 6 आया और 3C2 जो आया वो 3 आया। तो ये जो 3P2 क्रमचय है ये किसके बराबर है, 3P2 जो क्रमचय है ये 3C2 जो आया है 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल क्या है, ये जो क्रमचय में 2 वस्तुओं को आपस में बदल के कितने प्रकार से इसका वो कर सकते हैं, वो 2 फैक्टोरियल है। तो यही चीज अगर ये बटे में हम ला दें तो 3C2 इक्वल टू, ये अपान में आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल इंटू 3P2, यानी 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनने की जो संचयों की संख्या होगी वो इस क्रमचयों की संख्या बटे 2 वस्तु लिए हैं तो बटे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन आएगा ये
बैलेंस करेगा। 3C2 का मान कितना है, 3 है, ये देखिए इसका मान 3 हो जाएगा। 3P2 का मान कितना है, 6 है, 6 और अपान 2 फैक्टोरियल का मान 2, इसको कैंसिल करोगे तो 3 इक्वल टू 3 आएगा। इसी प्रकार अगर आप 4 वस्तु लेंगे, उसमें से 2 वस्तुओं को चुनेंगे, उससे जो क्रमचय बनेगा, फिर 4 वस्तु में से 2 वस्तुओं को लेकर जो संचय बनेगा, उनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, 4C2 बनेगा 1 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 4P2, ये बनेगा। अब मैं इसको जनरलाइज कर दे रहा हूं, जैसे अब वस्तुएं हमें कितनी लेनी है, n लेनी है, n में से r वस्तुओं को लेनी है, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा NCR इक्वल टू 1 अपान, अब यहाँ 2 था, यहाँ r है, तो 1 अपान r फैक्टोरियल इंटू NPR लेंगे, तो NCR इक्वल टू 1 अपान r फैक्टोरियल इंटू NPR का फार्मूला, NPR आप लोग को बताया गया था। NPR क्या होता है, NPR का जो सूत्र होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, तो वही यहाँ पे लिख दें, अगर n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, तो NCR बराबर n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला निकल के आया। n प्रकार की वस्तु में से r वस्तुओं को लेकर जितने संचय बनेंगे वो फैक्टोरियल के टर्म में, यही इसका फार्मूला मिला। ये है संचयों की संख्या का सूत्र। तो ये मैं आपको 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को लेकर क्रमचय संचय बना करके एक जो रिलेशन स्थापित किया, और उसी को मैंने 3 और 2 को n और r से रिलेट करके ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि NCR बराबर ये होता है, और NPR आपको पहले ही बताया जा चुका था, उसी के आधार पे ये हमारा आ चुका है। अब उसके बाद हम लोग जैसे एग्जाम्पल निकालें, मान 6C2 का मान अगर निकालना है तो इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणे 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे 1 लिख दो, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल और 2 गुणे 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो 6C2 का मान 15 आ गया। 5C3, 5C2, अगर आपको 5C2 मान लीजिए निकालना है तो कैसे शॉर्टकट करेंगे, 5 को खोलिए 2 बार, 5 को खोलिए 2 बार, तो 5 गुणे 4 2 बार खोल दिया, और बटे लगाएंगे, जो 2 है उसको पूरा खोलिए 1 तक, तो 2 गुणे 1, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूना 10 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप बहुत आराम से बहुत जल्दी निकाल लोगे। जैसे 7C3, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ P नहीं होगा, यहाँ पे C होगा, संचय निकालना है। 7C3 है तो 7 को 3 बार खोलेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5, और 3 को पूरा खोलिए, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूना 6, 6 से कट के 7 पचे 35 आ जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा आसान तरीका है ये संचय निकालने का, इस तरीके से निकालेंगे तो जल्दी आ जाएगा। अब आइए इसके आगे कुछ रिजल्ट है संचय पर, वो देखते हैं। परिणाम है परिणाम, हम लोग ये जान चुके हैं NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, ये जो बेसिक फार्मूला है ये आप याद रखिएगा। अब इसमें पहला केस, यदि r इक्वल टू 0 रख दें, इसी में 0 रख दें,
तो NC0 इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, मैंने बताया था, और ये n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो NC0 का मान 1 हो गया। NC0 यानी कि कोई भी नंबर ऊपर हो लेकिन नीचे ये R का मान 0 है, जैसे 5C0 मैं कहूं तो इसका भी मान 1 होगा। n की जगह 5 अगर हर जगह रखेंगे, R की जगह 0 रखेंगे, तब भी ये 1 आएगा। तो कोई भी n प्राकृतिक संख्या हो लेकिन R का मान 0 है तो इसका मान सदैव 1 होता है। दूसरा रिजल्ट क्या है, यदि R इक्वल टू n रख दें, इस फार्मूले में जहां R है वहां n रख दें, तो NCn इक्वल टू n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल गुणे ये घटाएंगे तो 0 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल गुणे 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, और इसको कैंसिल करके 1 ला सकते हैं। तो यहां से NCn का मान भी 1 होता है। ये दूसरा रिजल्ट है। जब भी संचय में n और r दोनों एक जैसा हो, जैसे 5C5 या 4C4, जो n और r होते हैं सेम होते हैं तो उसका मान सदैव 1 आ जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद तीसरा रिजल्ट, यदि r इक्वल टू 1 रख दें, जो ये फार्मूला है इसमें r की वैल्यू 1 रख दें, तो क्या आएगा, यहां से देखिए, जैसे ही r इक्वल टू 1 रखेंगे तो NC1 इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस 1 है ना, r की वैल्यू 1 रखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, n फैक्टोरियल को अगर एक बार खोलें तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और बटे में भी n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो NC1 का मान n आ गया। कहने का मतलब है अगर r की वैल्यू यहाँ 1 है, ऊपर जो भी n है वो n के बराबर हो जाएगा। जैसे 5C1 मैं कहूं तो 5 आ जाएगा, 3C1 कहूं तो 3 आ जाएगा। मतलब जो n का मान है अगर नीचे 1 है तो जो यहां है वो इसके बराबर आ जाता है। ये इसका तीसरा रिजल्ट हो गया। इसके बाद हम लोग तीन रिजल्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि पूरक संचय क्या होता है। पूरक संचय, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 8C6, पहले इसका मैं मान निकालूं, और ये शॉर्टकट तरीका जो मैंने बताया, 8 को 6 बार खोलिए, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, बटे 6 को पूरा खोलिए, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहां से इसको देखिए क्या हो सकता है, क्या कट सकता है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, उसके बाद ये 2 कट जाएगा, 2 चौके 8 से, तो ये कितना आएगा, 4 सते 28 आया। 8C6 का मान 28 आया। अब मैं 8C2 का मान निकालने जा रहा हूं, तो 8 को 2 बार खोलेंगे, 8 गुणे 7, और 2 को पूरा 2 गुणे 1 तक, तो ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4 सते
28 आया, तो इसका मान भी 28 आया दोनों। तो ये जो दोनों रिलेशन क्या देख रहे हैं कि जो 8C6 है उसके बराबर 8C2 आ रहा है, दोनों का मान सेम आ रहा है। यानी कि 8C6 बराबर 8C2 जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 8 में से 6 घटाएंगे तो ये जो 2 आ रहा है 8C2, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए 7C3 लिख रहा हूं तो इसके बराबर जो मान आएगा वही मान 7C4 आएगा, क्योंकि 7 में से 3 घटाओगे तो यहाँ 4 आ रहा है। अगर मैं इसको खोलूं पर इससे, जैसे ये किया है, वैसे अगर मैं इसको खोलूं और इसको भी इसको खोल के इसका मान निकालूं तो दोनों का मान सेम आएगा। तो यही कहलाता है पूरक संचय। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक संचय हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक संचय हैं ये। तो इसको मैं अगर जनरलाइज करूं, जनरलाइज का मतलब एन और आर ले लूं, तो पूरक संचय का जो फार्मूला बनता है, पूरक संचय का जो फार्मूला है वो यही है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। यही है पूरक संचय का फार्मूला। यदि एन प्रकार की वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुना जाए तो जितने संचय बनेंगे उतना ही संचय अगर एन प्रकार की वस्तु में से एन माइनस आर वस्तु चुना जाए तो जितने संचय बनेंगे ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यही पूरक संचय है। तो अब ये इसका फायदा क्या है, जैसे 8C6 है तो 8 को आपने 6 बार खोला बटे 6 को पूरा खोला, तो ये लंबा प्रोसेस हो गया। तो इतना लंबा करने पर तब जाके 28 आया। और वही 8C6 का पूरक ले लें अगर 8C2, मतलब 8 में से 6 घटा के 2 यहाँ कर दें 8C2, इसका भी मान वही आ रहा है। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि मैं इसका पूरक लेकर के इससे निकाल दूं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 15C13 का मान निकालना है आपको। अब ये 15 को 13 बार पूरा खोलेंगे, अब फिर 13 को पूरा खोलेंगे तो इससे कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा। तो उससे अच्छा है इसका पूरक ले लें। तो पूरक 15C घटा दीजिए इसमें से तो 2 आ जाएगा, 15 में से 13 घटाएंगे 2, तो जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा पूरक संचय के नियम से। अब 15 को 2 बार खोल दीजिए, 15 गुणे 14, और 2 को खोलेंगे 2 गुणे 1। अब ये 2 1 कम 2, 2 7 14, तो 15 सत्ते 105 आंसर आ गया। तो ये थोड़े में आ गया। पूरक संचय का यही फायदा होता है निकालने में। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है पूरक संचय का, NCR इक्वल टू NC N माइनस आर। इसके बाद एक और फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, वो एक रिजल्ट ही है। वो क्या है, यदि NCA बराबर NCB हो तब क्या होगा, या तो A और B, देखिए n तो बराबर है ही, तो या तो A और B बराबर होंगे या इनका योगफल n के बराबर होगा, यानी A धन B बराबर n होगा। ठीक है, जब NCA बराबर NCB, यानी ये जो n है सेम है और ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट होगा। या तो ये A पूरा पूरा बराबर हो, n बराबर, तो A B भी आपस में बराबर हो, या तो क्या होगा, A और B का योगफल n के बराबर होगा। अब ये कैसे आया रिजल्ट, देखिए NCA इक्वल टू NCB, तो NCA इक्वल टू NCB का पूरक क्या लेंगे, NCB का पूरक होगा NCN माइनस बी। अब ये छोड़कर इसको बराबर रखेंगे, A बराबर n माइनस बी, तो यहां से पक्षांतर करेंगे तो A धन B बराबर n, ये रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर ये आपस में बराबर हैं, या तो ये मान इक्वल होंगे या तो इनका योगफल n के बराबर होगा।
इस पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है समझिए यहाँ पर। क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल, यदि NC7 इक्वल टू NC10 तो NC3 का मान ज्ञात कीजिए। समझिए बात को। NC7 इक्वल टू NC10, अब इसमें देखिए 7 10 आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो हम A बराबर B नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, A धन B इक्वल टू N लगा देंगे। कहाँ गया, A प्लस B इक्वल टू N, तो 7 धन 10 इक्वल टू N, यानी N बराबर 17 आ गया। N का मान आ चुका है। अब यही N का मान यहां रख देंगे, यहां पर जो मान निकालना है, यानी 17C3 का मान निकालो। तो 17 को 3 बार खोलना है, तो 17 गुणे 16 गुणे 15, और 3 को खोलेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसको काटिए 3 से, 3 पंजे 15 और 2 से काटिए, 2 आठे 16, तो 17 गुणे 8 पंजे 40 बराबर 17 चौके 68, 680 आ गया। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये आपको एनसीईआरटी के बुक में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल 17, यदि NC9 इक्वल टू NC8 तो NC17 ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे दोनों बराबर है, लेकिन 9 8 बराबर नहीं है, तो N कैसे निकाला है। देखिए इसको थोड़ा खोल करके इसको सॉल्व किया है इस तरीके से, लेकिन मैंने क्या लगाया है, ये कंडीशन लगाया है N इक्वल टू A प्लस B। A और B कितना है, 9 और 8, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। N बराबर 17 आ गया, मैंने ये लगा दिया है। और 17C17 NC17 17C17 क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। ये मैंने रिजल्ट बताया था NCN वाला, है ना, NCN वाला जो मैंने रिजल्ट बताया था, कहाँ गया, NCN इक्वल टू 1, उसी से हो जाएगा वो। और इस तरह का एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, यदि NC8 इक्वल टू NC2 तो NC2 ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन उसी तरीके से लगा देंगे जैसा कि मैंने यहां बताया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं पास्कल का नियम क्या होता है। पास्कल का नियम, पास्कल्स रूल। जैसे मान लीजिए 8C2 प्लस 8C3 इक्वल टू 9C3। देखिए ये क्या हो गया, इनका योगफल ये कैसे होगा, क्या ये होगा, आइए इसको समझते हैं। 8C2 का मान, 8 को 2 बार खोलिए, 8 गुणे 7, और 2 को खोलिए 2 गुणे 1, प्लस 8C3 का मान, 8 को 3 बार, 8 7 6, 3 को खोलेंगे 3 2 1, तो ये 2 से कट जाएगा 8, तो 4 सते 28, प्लस ये 3 दूनी 6 से ये कट जाएगा 8 सते 56, इसको जोड़िए 8 6 14, 5 2 7 1 8, 84 आ रहा है। अब जरा 9C3 को सॉल्व करिए, 9 को 3 बार खोलिए, 9 8 7, और ये 3 2 1, इसको काटिए भाई, 3 एकम 3, 3 3 के 9, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4 3 12, 12 सते 84, ये कितना आ रहा है 84। दोनों का मान देखिए सेम आ गया। अब ये देखिए कि किस पैटर्न पे मैंने इसको लिखा, 8C2 प्लस 8C3, ये दोनों सेम है, और ये 2 के बाद 3 क्रमागत आया है,
तो इनका योगफल बराबर लिखेंगे, ये जो सेम है वो एक बढ़ा के लिख दीजिए। 8 है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ज्यादा कौन है इस नीचे वाले में, 3 ज्यादा है, तो ज्यादा लिख दीजिए 3। जैसे आप अपने से एक बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 11C4 प्लस 11C5, तो इसका मान 12C5 हो जाएगा। ये आप लोग सिद्ध करके बताइएगा कि आएगा कि नहीं। तो 11C4 और 11C5, 11 को 4 बार खोल के 11 को 5 बार, जैसे बताया मैंने, इसको देखेंगे इसका योगफल इसके बराबर है। तो 11 की जगह क्या ले लेंगे, 12, और इन दोनों में ज्यादा है 5 तो 5 ले लेंगे। क्रमागत होना चाहिए, 4 के बाद 5 ये क्रमागत होना चाहिए। अब इसी को मैं सामान्यतः जनरलाइज कर दूं अगर एनसीआर से, तो पास्कल का नियम होता है NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू N+1 CR, ये होता है। R-1 उसके बाद क्या आएगा, R आएगा, और n सेम है, तो दोनों का योगफल बराबर N+1 C, दोनों में ज्यादा कौन है, R ज्यादा है, तो यहाँ R हो जाएगा। यही है। अब आइए इसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रूफ होता है ये भी पूछा जाता है, ये कैसे आएगा, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू, इसका प्रसार NCR का जो फार्मूला बताया गया है, NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल, ब्रैकेट में N माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ लगाइए, तो N फैक्टोरियल अपान ये लिखेंगे R-1 फैक्टोरियल, और घटा दीजिए N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, प्लस NCR को खोलेंगे वही N फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल, ब्रैकेट में N माइनस R फैक्टोरियल। अंश में देखिए N फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपान R-1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपान R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू N फैक्टोरियल। अब देखिए इसके हर में R-1 है, R है, तो अगर मैं R फैक्टोरियल को खोलूंगा तो R-1 फैक्टोरियल ये यहाँ आएगा। उसके बाद इनको इनको देखिए, N माइनस R प्लस 1 को खोलेंगे तो N माइनस R फैक्टोरियल भी आएगा। तो हम लोग इसको खोलेंगे, R-1 फैक्टोरियल को रहने देंगे, इसका प्रसार N माइनस R प्लस 1 इंटू N माइनस R फैक्टोरियल पर रोक देंगे, प्लस 1 अपान R फैक्टोरियल को R इंटू R-1 फैक्टोरियल, और ये N माइनस R फैक्टोरियल को वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए इसमें जो हर है R-1 फैक्टोरियल दोनों में है, N माइनस R फैक्टोरियल भी दोनों में है, कॉमन कर दीजिए, बाहर आ जाएगा। तो इक्वल टू N फैक्टोरियल अपान R-1 फैक्टोरियल कॉमन, और N माइनस R फैक्टोरियल भी कॉमन, तो क्या बचेगा, देखिए ये और ये कॉमन, तो N माइनस R प्लस 1 अपान N माइनस R प्लस 1, प्लस इसमें ये कॉमन हो गया तो 1 अपान R बचेगा, 1 अपान R इक्वल टू N फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका लॉस क्या होगा, R ब्रैकेट में N माइनस R प्लस 1, तो ये बैठेगा R प्लस ये ऊपर बैठेगा N माइनस R प्लस 1, जोड़ेंगे इसको लॉस लेकर, R कैंसिल हो जाएगा, तो N फैक्टोरियल N प्लस 1 अपान R-1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R प्लस 1, पूरा लिख दिया। अब N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल मिला करके N प्लस 1 फैक्टोरियल दे देगा, और सुनिए R-1 फैक्टोरियल मिला के R फैक्टोरियल देगा, क्योंकि R फैक्टोरियल को खोलोगे तो R इंटू R-1 फैक्टोरियल आएगा। अब इनको मिला करके N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल देगा,
अगर n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल खोलोगे तो ये आएगा। और अब देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन तैयार हुआ, ये देखा जाए तो क्या है, ये है n प्लस वन सी आर है। n प्लस वन सी आर को अगर आप प्रसार करोगे तो ये मिलेगा n प्लस वन फैक्टोरियल अपान ये देखो r फैक्टोरियल। अब इसमें से घटाओगे तो n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो आ गया हमारा, ये राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये पास्कल का नियम एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ये होता है। ठीक है, ये कभी ये फार्मूला है, उसमें आपको एनसीईआरटी में भी ये सब मिलेगा प्रमेय के नाम से। जैसे देखिए इसमें ये प्रमेय 6 आपको मिल रहा है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू ये यही है, सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने संचय की परिभाषा, संचय का नोटेशन किस तरह से दिखाते हैं, उसका फार्मूला, और उस पे पूरक संचय क्या होता है, पास्कल का नियम क्या है, ये सब कुछ रिजल्ट बताए आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज को कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये होगा, इसको फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।